नमस्कार। आज हम बीएड प्रथम वर्ष थर्ड पेपर लर्निंग एंड टीचिंग अधिगम और शिक्षण विषय के अंतर्गत आवश्यकता, अंतर्निहित, प्रोत्साहन और अभिप्रेरकों में अंतर का अध्ययन करेंगे। डिफरेंस बिटवीन नीड, ड्राइव्स, इंसेंटिव्स एंड मोटिव्स। इससे पहले कल के व्याख्यान के अंतर्गत हमने अभिप्रेरणा की प्रकृति, नेचर ऑफ मोटिवेशन का अध्ययन किया। वास्तव में अभिप्रेरणा के संबंध में बहुत से शब्द उपयोग किए जाते हैं, जैसे क्षुधा, आवश्यकता, अंतर्निहित और अभिप्रेरक। हम अंतर्निहित शब्द का उस समय प्रयोग करते हैं जब शरीर की आवश्यकताओं से उत्पन्न हमें मानसिक तनाव की अनुभूति होती है। जैसे जब भोजन की कमी होती है तो भूख लगती है, या पानी कमी से प्यास लगती है। इस प्रकार अंतर्निहित के अंतर्गत हम भूख, प्यास इत्यादि को रख सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि अंतर्निहित आवश्यकता से उत्पन्न होती है और प्राणी को कार्य करने के लिए अग्रसर करती है। वातावरण का वह तत्व जो एक अंतर्निहित को संतुष्ट करता है, उसे प्रोत्साहित करते हैं। उदाहरण के लिए भूख की अंतर्निहित के लिए भोजन प्रोत्साहन करते हैं। भोजन से हमारी भूख संतुष्ट होती है, इसीलिए इसे हम एक प्रोत्साहन कहते हैं। अभिप्रेरक में आवश्यकता और अंतर्निहित के साथ साथ लक्ष्य के भाव का और समावेश किया जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि जब व्यक्ति में आवश्यकताएं और अंतर्निहित सक्रिय है और उसमें एक लक्ष्य की ओर कार्य करने का भाव है, तो इस अवस्था को अभिप्रेरक या मोटिव्स की संज्ञा देते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अभिप्रेरक के आवश्यक ढंग जो हैं वो निम्नलिखित हैं कि आवश्यकता और अंतर्निहित जो व्यक्ति में सक्रियता उत्पन्न करती है, उद्देश्य प्राप्ति की ओर व्यवहारों की दिशा का नियंत्रण, उद्देश्य प्राप्त कर लेने के बाद क्रियाओं का अंत। अब जानते हैं प्रोत्साहन और अभिप्रेरणा। हमारे विद्यालयों में बालकों को अनेक प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसे इनाम, अध्यापक द्वारा शाबाशी, कक्षा में मित्रों द्वारा स्वीकृति इत्यादि। बालकों से आशा की जाती है कि वे इन पुरस्कार इत्यादि को प्राप्त करने की चेष्टा करेंगे। यही पुरस्कार प्रोत्साहन कहलाते हैं। यह विश्वास किया जाता है कि यह विद्यार्थियों को अधिक अच्छा कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। अगला है प्रोत्साहन और उद्देश्य। एक उद्देश्य प्रोत्साहन से विभिन्न होता है, क्योंकि उद्देश्य एक वस्तु या एक कार्य की स्थिति है जिसकी जब प्राप्ति हो जाती है तो यह व्यक्ति की आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है, जबकि एक प्रोत्साहन व्यक्ति की आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सकता है या अथवा नहीं। फिर भी कुछ दशाओं में उद्देश्य और पुरस्कार दोनों समान हो जाते हैं। उदाहरण के लिए एक भूखा बालक एक आवश्यकता में अभिप्रेरित होता है जो खाने के द्वारा संतुष्ट हो जाती है, और खाना एक भूखे बालक के लिए प्रोत्साहन भी है। किंतु जटिल प्रकार के अभिप्रेरकों के साथ ऐसा नहीं है। जैसे स्वीकृति की आवश्यकता की संतुष्टि अनेक प्रकार से हो सकती है, क्योंकि अनेक उद्देश्य उसको संतुष्ट कर सकते हैं।
एक पुरस्कार उद्देश्य के रूप में नहीं खोजा जा सकता। पुरस्कार द्वारा स्वीकृति खोजी जा सकती है एक अच्छी नौकरी प्राप्त करने के लिए अथवा प्रेमिका का आदर प्राप्त करने के उद्देश्य के लिए। हम संक्षेप में कह सकते हैं कि एक उद्देश्य और एक प्रयोजन में अंतर कक्षा के कमरे की और विशेष रूप से ध्यान देकर इस प्रकार वर्णन कर सकते हैं। उद्देश्य वह है जो बालक खोजता है, प्रोत्साहन वह है जो शिक्षक प्रदान करता है। उनमें आपस में संबंध हो चाहे ना हो। अब बात करते हैं कि अभिप्रेरणा और सीखना, मोटिवेशन एंड लर्निंग। अभिप्रेरणा सीखने की प्रक्रिया और परिणाम दोनों को प्रभावित करती है। अभिप्रेरित शिक्षार्थी सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। उनके सीखने की गति तीव्र होती है। उनका सीखना भी अपेक्षाकृत अधिक स्थायी होता है। एंडरसन ने इस तथ्य को बड़े संक्षिप्त रूप में अभिव्यक्त किया है। उनके शब्दों में, सीखने की प्रक्रिया सर्वोत्तर रूप में आगे बढ़ेगी यदि वह अभिप्रेरित होगी। लर्निंग विल प्रोसीड बेस्ट इट मोटिवेटेड। वहीं स्किनर के अनुसार अभिप्रेरणा सीखने का राजमार्ग है। मोटिवेशन इज द सुपर हाईवे टू लर्निंग। हम सभी जानते हैं कि सीखने का उच्चतम लक्ष्य होता है अधिकतम निष्पत्ति। मनोवैज्ञानिक वुडवर्थ ने कहा कि सीखने की प्रक्रिया द्वारा अधिकतम निष्पत्ति तभी संभव है जब सीखने वालों में सीखने की योग्यता के साथ अभिप्रेरणा भी हो। इस समीकरण जो लिखा हुआ है, निष्पत्ति अचीवमेंट बराबर योग्यता एबिलिटी और प्लस अभिप्रेरणा मोटिवेशन, कि सीखने वाले में सीखने की जितनी अधिक योग्यता होगी और वह सीखने के लिए जितना अधिक अभिप्रेरित होगा, सीखने की प्रक्रिया का परिणाम उतना ही अधिक अच्छा होगा और स्थायी भी होगा। अभिप्रेरणा सीखने की प्रक्रिया और परिणाम को किस प्रकार प्रभावित करती है? अभिप्रेरणा शिक्षार्थी में सीखने के लिए उत्सुकता पैदा करती है। अभिप्रेरणा व्यक्ति में एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न करती है जो उसे निर्धारित उद्देश्य संबंधी लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर अग्रसर करती है और उससे निर्धारित उद्देश्य संबंधी लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु आवश्यक कार्य करने की ओर ढकेलती है। अभिप्रेरणा शिक्षार्थी को सीखने के लिए निरंतर क्रियाशील रखती है। इसका कार्य व्यक्ति को क्रिया विशेष करने की ओर ढकेलना ही नहीं होता, अपितु यह उसमें एक ऐसी ऊर्जा पैदा करती है कि वह निरंतर क्रियाशील रहता है। अभिप्रेरणा द्वारा शिक्षार्थी अपनी मानसिक योग्यताओं से कहीं अधिक उपलब्धि प्राप्त करते हैं। अभिप्रेरणा शिक्षार्थी को वह सब सीखने के लिए भी क्रियाशील रखती है जिसमें उसकी रुचि नहीं होती। जैसे यदि गणित की विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं है परंतु वह इंजीनियर बनने के लिए भी प्रेरित है, तो वह गणित की समस्याओं को हल करने में क्रियाशील रहेगा। इन तथ्यों से साफ जाहिर होता है कि अभिप्रेरणा शिक्षार्थियों को सीखने में अवदान रखने में बहुत सहायक होती है, चाहे उसमें रुचि हो अथवा ना हो। रुचि के अभाव में अवधान बनाए रखना अभिप्रेरणा की सबसे बड़ी देन होती है। अभिप्रेरित शिक्षार्थी सीखने की क्रिया में तब तक क्रियाशील रहता है जब तक कि वह नहीं सीख लेता जो उसके उद्देश्य प्राप्ति के लिए आवश्यक है। अभिप्रेरणा द्वारा शिक्षार्थियों को न केवल
विषयों का ज्ञान सरलता से कराया जा सकता है, अपितु कौशलों का प्रशिक्षण भी सरलता से दिया जा सकता है। अच्छी आदतों के निर्माण और वास्तविक अनुशासन की स्थापना में भी अभिप्रेरणा की अहम भूमिका होती है। बस आवश्यकता होती है उचित अभिप्रेरकों के प्रयोग की। प्रशंसा एवं पुरस्कार जैसे अभिप्रेरकों द्वारा उन्हें अभिप्रेरित करने की। अभिप्रेरणा द्वारा बच्चों को गलत रास्ते से हटाकर सही रास्ते पर लगाया जा सकता है और उनका चरित्र निर्माण किया जा सकता है, जो शिक्षा का एक उद्देश्य होता है। इस कार्य में प्रशंसा और निंदा और पुरस्कार एवं दंड जैसे अभिप्रेरक बड़े प्रभावी सिद्ध होते हैं। अभिप्रेरणा द्वारा छात्रों को समाज सेवा और राष्ट्र हित के कार्यों की ओर अग्रसर किया जा सकता है। इस हेतु समाज सेवक और देशभक्तों के प्रसंग अभिप्रेरक का कार्य करते हैं। निष्कर्षतः रूप में अगर कहा जा सकता है कि अभिप्रेरणा शिक्षार्थियों को वह सब सीखने में सहायक होती है जो हम उसे सिखाना चाहते हैं। अभिप्रेरित शिक्षार्थी सरलता से सीखते हैं और अपनी क्षमताओं से अधिक सीखते हैं। शिक्षकों को इनका प्रयोग अवश्य करना चाहिए। तो ये था आवश्यकता, अंतर्निहित, प्रोत्साहन और अभिप्रेरकों में अंतर। डिफरेंस बिटवीन नीड, ड्राइव्स, इंसेंटिव्स एंड मोटिव्स। धन्यवाद।